बाइबल का प्रकाशन बढ़ने वाला है। परमेश्वर ने हर एक पीढ़ी को जो प्रकाशन दिया है वो उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। नए नियम के विश्वासी होने के नाते हमारी आत्मिक दशा पुराने नियम से बिल्कुल अलग है। जैसे हम अपना ये जीवन जीते हैं और आत्मिक युद्ध में जुड़ते हैं तो परमेश्वर ने हमारे बारे में जो कहा है उसमें हमें चलना है, यीशु मसीह की क्रूस पर विजय को देखते हुए। ठीक है, तो अब हम परमेश्वर के वचन में जाने के लिए तैयार हैं। और ये संदेश जो मैं महसूस करता हूं कि आज मुझे आपको बताना चाहिए, पहले मैं आपको इसका शीर्षक बताता हूं। और आज के संदेश का शीर्षक है, युद्ध तो प्रभु का है लेकिन फिर भी आपको लड़ना है। अगर आप किसी के साथ में बैठे हैं तो मुड़कर बगल वाले व्यक्ति से कहिए, युद्ध तो प्रभु का है लेकिन फिर भी आपको लड़ना है। ठीक है, अब दूसरी ओर मुड़कर उनसे भी यही कहिए, युद्ध तो प्रभु का है लेकिन फिर भी आपको लड़ना तो है। देखिए, कुछ पल में हम इसे फिर से देखेंगे। ठीक है, युद्ध तो प्रभु का है लेकिन फिर भी आपको लड़ना है। सबसे पहले बाइबल से मैं यहाँ कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम इसमें देखते जाएं। इसके बारे में बताने के पहले तो चलिए अपनी बाइबल में हम देखते हैं। और यहाँ पर हम कम से कम 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ हम कम से कम 3 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन अध्याय 14 और यहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन 9 से 16 तक। निर्गमन अध्याय 14 वचन 9 से 16 तक। और आप लोग जो इस कहानी से परिचित हैं, यानी ये इस्राएली लोग जो कि उस समय के इब्रानी लोग थे, मूसा की अगुवाई में वो मिस्र से निकले थे, बस हाल ही में निकले थे। और सबसे पहले उनके सामने लाल समुंदर था। निर्गमन अध्याय 14 में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। वचन 9 से देखते हैं। ये कहता है, पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके इस्राएली जो समुद्र के तट पर डेरे डाले थे जा पहुंची। वचन 10, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? तो अभी सीधा वचन 13 में चलते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। फिर मूसा ने कहा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ वचन 13 और 14 पर, जहाँ मूसा लोगों से कहता है खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। वचन 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। एक और वचन का भाग मैं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा इतिहास अध्याय 20 से, और हम वचन के इस भाग को भी पढ़ लेंगे। बहुत से लोग इस वचन को जानते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 20 और हम वचन 14 से आगे पढ़ेंगे। अब ये जो घटना है फिर से इस्राएल देश में हुई। आप में से कुछ लोग ये कहानी जानते हैं। यहाँ अध्याय 20 के शुरू में हम देखते हैं कि यानी 3 राजा, अलग अलग राज्य यानी अम्मोनी, मोआब और सीयर, वो सब हमला करने आए यहाँ यहूदा और यरूशलेम पर। तब राजा यहोशापात लोगों को प्रभु को पुकारने के लिए कहता है। जब सुनता है कि 3 सेना उनके विरुद्ध आ रही हैं तो वो उन्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। और उस समय प्रभु बात करते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने कहा और उसने ये कहा। तो चलिए वचन 14 से देखते हैं। ये कहता है, तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। वचन 15, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा,
हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पर मैं फिर से जोर देना चाहूँगा वचन 17 पर, जहाँ भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहता है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। और हम देखते हैं कि वचन 15 के अंत में वो इस तरह से कहता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं पर परमेश्वर का है। और फिर मैं इफिसियों 6 से एक और वचन भाग पढ़ना चाहूँगा। और हम में से बहुत से लोग इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से 18 से परिचित हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियों के कलीसिया को लिखता है, अवश्य ही विश्वासियों को भी लिखता है। आपसे और मुझसे इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से 18 प्रेरित पौलुस ये लिखता है, ये कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वचन 14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इस तरह ये कहता है। तो अब हमें बाइबल के बारे में ये बात समझनी होगी, वो ये है कि बाइबल का प्रकाशन उन्नतिशील है। और इसका अर्थ ये है कि समय के साथ साथ परमेश्वर और ज़्यादा आत्मिक सच्चाइयों को प्रकट करते हैं अपने लोगों पर। तो इसका ये अर्थ है कि जैसे समय के साथ हम वचन में यात्रा करते हैं तो ये वचन खुलता है, यानी ऐतिहासिक रूप में भी, यानी प्रकाशन और आत्मिक सच्चाई की समझ और जो आत्मिक नियम हैं वो बदलते हैं, लेकिन अवश्य परमेश्वर नहीं बदलते हैं। लेकिन आत्मिक सच्चाई के बारे में हमारी जो समझ है वो बढ़ती जाती है। यानी बाइबल का प्रकाशन तो उन्नतिशील है। इसका मतलब है, चलिए इसके बारे में समझाते हुए मैं बस यही कहूँगा, अय्यूब की किताब सबसे पुरानी किताब है इस पूरी बाइबल में। यानी अय्यूब के पास प्रकाशन नहीं था जो अब्राहम के पास था या मूसा के पास था और जो दाऊद के पास था। और अवश्य ही न तो अय्यूब ना मूसा, यानी अब्राहम, मूसा और दाऊद, उन सब के पास नहीं था वो प्रकाशन जो हमारे पास में है। यानी इसका यही अर्थ है। यानी आज विश्वासी के नाते हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अय्यूब के जैसे नहीं रख सकते हैं। आपके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पास अय्यूब से ज़्यादा प्रकाशन है। और परमेश्वर हर एक पीढ़ी को उसने जो प्रकाशन दिया है उसी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। परमेश्वर अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप अय्यूब के प्रकाशन से जीते जाएं। ये तो समय में वापस जाना होगा, ये उन्नतिशील नहीं होगा पर पीछे जाना होगा। यानी परमेश्वर अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप उस प्रकाशन के अनुसार जिए जो अब्राहम के पास था या मूसा और दाऊद के पास था। बाइबल कहते दूसरा पत्रस 1:12 में कि हमें वर्तमान की सच्चाई के अनुसार जीना है। इसका मतलब है आपको और मुझे परमेश्वर के सामने जीना है उस प्रकाशन के अनुसार जो नए नियम में दिए गए हैं। अवश्य ही नए नियम के प्रकाशन तो उन सब पर बने हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है या उससे बढ़कर है जो अय्यूब के पास थे या अब्राहम के पास या मूसा के पास या दाऊद के पास थे या पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के पास में थे या शुरू के विश्वासियों के पास में थे। क्योंकि जब पौलुस ने अपने प्रकाशन को लिख दिया और वो सब एक साथ रखे गए और फिर हम इसे पढ़ते हैं और हम समझ पाते हैं, लेकिन निश्चय ही पहली कलीसिया के विश्वासियों के पास ये प्रकाशन नहीं था। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल का प्रकाशन उन्नतिशील है और परमेश्वर हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। वो अपेक्षा करते हैं कि हम उस प्रकाशन के अनुसार जिएं जो आज हमारे पास है। और इसलिए हम तो अपने आप को हमारे पहले के लोगों के साथ नहीं रख सकते हैं कि ये कहें कि मैं उनके जैसे जी रहा हूँ।
हम उनके जीवन से सीख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रकाशन है उसके अनुसार हमें लेखा देना है। लेकिन निश्चय याद रखिए कि बाइबल का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत ये है, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा की अपेक्षा है। यानी हम वो पीढ़ी हैं जिसे ज्यादा दिया गया है, हमें ज्यादा प्रकाशन दिया गया है, आत्मिक सच्चाई की ज्यादा समझ दी गई है। देखिए, यीशु ने इस तरह से कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी हमें सत्य के प्रकाशन से आशीषित किया गया है, और हम तो ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र हैं। यानी हम उन सारी आशीषों का आनंद उठा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसकी सच्चाई को जानते हैं। यानी हमारे पास जो प्रकाशन उसके अनुसार हमें जीना है। अब देखिए, इसका क्या संबंध है जिसके बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं, और फिर इसके बाद में हम मुख्य संदेश में यहाँ पर आएंगे। देखिए, यहाँ पर हम इस युद्ध के बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन चलिए मैं ऐसा कहूँ, यानी परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर फिर उत्पादन होना चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव का हर एक दृष्टिकोण वो हम में फिर से उत्पादन किया जाए, ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हम उसे दिखा सकें। और इसलिए उसने हमें बनाया, उसने हमें अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया, ताकि इस पृथ्वी पर हम उसे दर्शा सके। यानी परमेश्वर का हर एक गुण किसी मात्रा में हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, वो हमें प्रेम में चलने के लिए कहते हैं। परमेश्वर पवित्र है, वो हमें पवित्रता में चलने के लिए कहते हैं। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर तो धर्मी है, वो हमें धर्मी होने के लिए बुलाते हैं। परमेश्वर उदार है, वो हमें उदार होने के लिए बुलाते हैं। इसलिए परमेश्वर का हर एक स्वभाव विश्वासी के नाते हमारे अंदर फिर उत्पन्न होना चाहिए, और हमें उसमें चलना है। उन सारी बातों को एक साथ थामे रहना है। यानी वो सच्चाई, वो धार्मिकता, वो करुणा, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर के ये सारे गुण, ये सब विश्वासी के जीवन में एक साथ होने चाहिए। ये तो दिलचस्प बात है कि परमेश्वर के स्वभाव का एक गुण, जिसके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं, लेकिन ये वचन में देखा जा सकता है कि परमेश्वर योद्धा हैं। परमेश्वर योद्धा हैं। निर्गमन अध्याय 15 वचन 3 बाइबल स्पष्ट बताती है कि यहोवा योद्धा है। और यशायाह 42 वचन 13 में बाइबल कहती कि यहोवा वीर के समान निकलेगा। किंग जेम्स कहता है योद्धा जैसे। परमेश्वर योद्धा जैसे निकलेगा। उसका नाम है यहोवा सबोत। इसका मतलब सेनाओं का प्रभु, सेनाओं का परमेश्वर। यानी कहा जाए तो वो कमांडर इन चीफ है उस स्वर्गीय सेना का। यानी परमेश्वर के स्वभाव का ये योद्धा का गुण है। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं है। मुझे याद है पहले, लगता है शायद 2002 में, शायद 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, मुझे याद है उस समय 2002 में हमने एक पब्लिकेशन रिलीज किया और उसका नाम था यहोवा योद्धा है। और हमने स्वाभाविक रूप में परमेश्वर के योद्धा के उस स्वभाव गुण का अध्ययन किया। यानी वचन में हम जो युद्ध की कार्यनीति देखते हैं और आज ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं। खैर कुछ भी हो, जब हमने वो किताब रिलीज की उसके बाद मुझे किसी की ओर से बड़ा पत्र मिला, कहा कि आपको ऐसे किताब नहीं लिखनी चाहिए अब। और निश्चय उस समय ये हमारे लिए नई बात थी। हम हाल ही में भारत में लौट कर आए थे, तो हमने उस किताब को पीछे हटा लिया। हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह कलीसिया में समस्या उत्पन्न हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर से हम उस किताब को रिलीज करने वाले हैं। खैर बात तो बस यही है कि प्रभु योद्धा है। ये तो वचन में है। यानी परमेश्वर के स्वभाव का वो दृष्टिकोण वो आप में और मुझ में उत्पन्न होना चाहिए। यानी परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा करते हैं कि हम योद्धा जैसे हो, यानी हम मिलिट्री जैसे हो, यानी सही तरीके से हो। इसे गलत नहीं समझना है, मैं बताऊंगा। यानी परमेश्वर का ये गुण है, यानी ये परमेश्वर की बातों के लिए हमें मिलिट्री जैसे बनाता है आत्मिक बातों में, क्योंकि परमेश्वर योद्धा है और वो चाहते हैं कि उसका ये गुण परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के द्वारा प्रकट होता जाए। यहोवा एक योद्धा है। अब बात तो ये है, देखिए यहाँ पर यहाँ पुराने नियम में ऐसे वचन हैं जिसे हम पढ़ते हैं निर्गमन 14 और दूसरा इतिहास 20 में, जहां बाइबल कहती है कि युद्ध तो परमेश्वर का है। यानी प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, इसलिए स्थिर रहो, स्थिर खड़े रहो। यहाँ दोनों वचनों में, निर्गमन 14 में कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम स्थिर खड़े रहो। दूसरा इतिहास 20 में कहता है कि युद्ध यहोवा का है, तुम स्थिर रहो।
ठीक है, तो यहाँ पर इस समस्या के बारे में बताकर मैं आपको मुख्य संदेश बताना चाहता हूँ। यानी ये समस्या है कि हम में से बहुत से लोग जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम इन वचनों का उपयोग करते हैं। हम अपने आत्मिक रूप में क्रिया न करने के बहाने के रूप में, हमारे आत्मिक आलस्य के लिए, हमारे आत्मिक सुस्ती के लिए हम यही करते। हम कहते हैं युद्ध परमेश्वर का है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, और हम कुछ भी नहीं करते हैं। आज ये बात आपके दिल में मैं रखना चाहता हूँ कि ऐसे करना गलत है। किसी भी कीमत पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, पुराने नियम में, हाँ, इसमें सच्चाई है यहाँ पुराने नियम में कि युद्ध तो परमेश्वर का है। इसका मतलब है कि सच में परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप केवल उसी प्रकाशन से जिए। वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप नए नियम के प्रकाशन के अनुसार जिए। और जैसे अभी कुछ समय में हम देखेंगे, नए नियम की शिक्षा है कि आपको और मुझे क्या करना चाहिए यहाँ इस पूरे आत्मिक युद्ध में। जब हम कहते हैं कि युद्ध तो परमेश्वर का है और प्रभु मेरे लिए लड़ेंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सच में गलत है। क्योंकि आप पुराने नियम के प्रकाशन को ले रहे हैं और आप खुद को रखते हैं कि आप उसके अनुसार जिए। हमें उसके अनुसार नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो निर्देश दिए उसके अनुसार जीना है, जो उसने नए नियम में दिए हैं। ये सच है कि परमेश्वर योद्धा हैं, वो अभी बदले नहीं हैं, वो अभी भी अपने लोगों के लिए लड़ने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर निश्चय आपके लिए काम करेंगे। आप जिन युद्धों का सामना कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर उसमें प्रकट होंगे। लेकिन नए नियम में परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं कि हमें खड़े रहकर लड़ना है। और यही बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन इस युद्ध में आपकी अपनी एक भूमिका है। आपको अभी भी युद्ध में जुड़ना है, आपको निश्चय ही लड़ना है। आप इस तरह के वाक्य का उपयोग नहीं कर सकते कि युद्ध तो परमेश्वर का है और फिर उसके बाद में आप आत्मिक रीति से बिल्कुल कुछ भी न करें, या आत्मिक रीति से चुपचाप रहें, या आत्मिक रीति से आलस्य में रहें और ये कहें कि प्रभु मेरे लिए लड़ेंगे। ये बात गलत है और ऐसा करना तो खतरनाक होता है। तो आइए देखते हैं कि उस समय से अब तक क्या क्या बदला है, यानी पुराने नियम में और नए नियम में। ये कुछ ऐसे फर्क हैं जिसके बारे में हमें सचेत होना है। इनमें से शायद कुछ अलग होंगे, लेकिन हमें अवश्य करना है। अब पहला फर्क पुराने और नए नियम में निश्चय ही ये तो आत्मिक युद्ध के बारे में है। ये इसलिए क्योंकि देखिए, अब बदलाव आया है स्वाभाविक से आत्मिक में। स्वाभाविक में पुराने नियम में परमेश्वर के लोग जो युद्ध लड़ते थे, वो सामान्य रूप में स्वाभाविक युद्ध थे। उन्हें अपने राज्य को बचाए रखने के लिए लड़ना था, अपनी जान को बचाए रखने के लिए लड़ना था कि शत्रु से बचे रहें। यानी ये स्वाभाविक युद्ध थे, दूसरे गोत्र से या दूसरे शत्रुओं से, ये स्वाभाविक थे। लेकिन जब नए नियम में आते हैं, हमारा युद्ध आज स्वाभाविक युद्ध नहीं, जैसे इफिसियों 6 में पढ़ते हैं, हम मांस और लहू से नहीं लड़ते हैं, हम लड़ते हैं आत्मिक शत्रु से। तो यहाँ शत्रु में क्या फर्क है? देखिए, स्वाभाविक में आपके पास युद्ध का समय होता है और शांति का समय होता है, यानी शत्रु नहीं होता है। लेकिन आत्मिक युद्ध में तो ऐसी बात नहीं है। दुर्भाग्यवश शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं कभी छुट्टी पर नहीं जाती है, वो चली नहीं जाती हैं। वो तो हम में से बहुत से लोगों से ज़्यादा डटी होती हैं। वो तो अपने काम में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, हमसे भी बढ़कर, और इसलिए शैतान छुट्टियों पर नहीं जाता है। और इसीलिए स्वाभाविक और आत्मिक युद्ध के बीच का फ़र्क ये है कि आत्मिक युद्ध में आपको जुड़ना होगा। आप छुट्टियों पर नहीं जा सकते क्योंकि आपका शत्रु छुट्टियों पर नहीं जाता है। स्वाभाविक में ये अलग था। और दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो कि बदल चुके हैं, और निश्चय ही पुराने नियम में ऐसी आत्मिक बातों को हम देखते हैं। कृपया मुझे गलत मत समझिए। हम अय्यूब के केस में देख सकते हैं कि शैतान क्या कर रहा था, दानियल के केस में कि कैसे वो उपवास प्रार्थना में जुड़ा और आत्मिक क्षेत्र में उस समय क्या हो रहा था। ये कुछ बातें हैं, लेकिन पुराने नियम की मुख्य बात पर मैं जोर दे रहा हूँ। अब दूसरा फर्क हम देखते हैं पुराने में और नए में। जहाँ तक कि युद्ध की बात आती है, वहाँ पर फर्क ये है कि हमारा शत्रु शैतान पुराने नियम में केवल सताने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण वो शत्रु जो कि एक समय अधिकार करने वाली शक्ति था, जो पहले सताने वाला था, वो आज वो स्पष्ट रूप में हारा हुआ शत्रु है। तो आप और मैं उसी शैतान से नहीं लड़ रहे हैं जिससे अय्यूब लड़ रहा था। चलिए मैं फिर कहूँ, हम उसी शैतान से नहीं लड़ रहे हैं जिससे अय्यूब लड़ रहा था। क्या हुआ? बीच में क्रूस हुआ।
इस बीच में क्रूस हुआ था। यानी यहाँ पर अगर सच में क्रूस असली है, अगर आप और मैं सच में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर सर्प के सिर को कुचल दिया है, अगर आप और मैं सच में विश्वास करते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह ने प्रधानता और अधिकारों को निहत्था कर दिया, तो फिर आपको और मुझे स्पष्ट रूप में समझ लेना है, ये जो नए नियम में शैतान है ये तो हारा हुआ है, लेकिन क्रूस के पहले, यानी क्रूस के पहले पुराने नियम में वो इसमें अलग तरह से युद्ध लड़ते थे। वो तो सताने वाला था, लेकिन नए नियम में शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हारी हैं। और विश्वासी के नाते हम शत्रु की ओर देखकर कह सकते हैं कि तुम तो हारे हुए हो, तुम तो मेरे पैरों के नीचे हो। पुराने नियम का कोई भी भविष्यवक्ता इस तरह से नहीं कह सकता था, लेकिन हमारे पास प्रकाशन है और हम इस बात को समझते हैं कि यीशु ने सच में शत्रु को कुचल दिया और इसीलिए शैतान अब हमारे पैरों के नीचे हैं। अय्यूब ऐसा नहीं कह सकता था, उसके पास प्रकाशन नहीं था क्योंकि क्रूस अब तक नहीं हुआ। अब्राहम ये नहीं कह सकता था, मूसा नहीं कह सकता था, दाऊद नहीं कह सकता था क्योंकि क्रूस नहीं हुआ था। इसलिए ये हमारे लिए गलत है कि विश्वासी के नाते हम अपने आप को पुराने नियम में रखें। उस तरह से दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में हमें ऐसा नहीं करना है। अपने आप को नए नियम के ढांचे में रखें। तो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए? वो आपके पैरों के नीचे हैं, वो निहत्ते कर दिए गए, वो तो कुचले गए हैं। यीशु मसीह ने उन पर जय पाई है और उसने आपको और मुझे पूरा अधिकार दे दिया है हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर में। पुराने और नए नियम में ये बदल गया है, इसलिए नए नियम के विश्वासी के नाते हमें इस तरह से जीना होगा जब आत्मिक युद्ध की बात आती है। तीसरी बात पर मैं यहाँ जोर देना चाहता हूँ, जैसे हम नए नियम में आते हैं, हम अज्ञानता से प्रकाशन में आते हैं। इसका मतलब पुराने नियम के लोग इस बात को नहीं समझते थे, जैसे कि हमारे पास में प्रकाशन है, पर नए नियम में हम पढ़ सकते हैं आत्मिक क्षेत्र के बारे में। हम ये जानते हैं कि विश्वासी के नाते हम मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। देखिए, ये नए नियम में केवल पढ़ने की अच्छी बातें नहीं हैं, पर ये आत्मिक वास्तविकताएं हैं जो हमारे सामने प्रकट की गई हैं। जैसे कि पौलुस पत्रियों में लिखता है, ये रहस्य जो युगों से छिपा हुआ था, परमेश्वर ने उसे हम पर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, अपने प्रेरित और भविष्यवक्ताओं द्वारा। तो ये जो पर्दा था वो हटाया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अब्राहम, इसहाक, मूसा और दाऊद, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कभी प्रकाशन नहीं देखा, पर्दा बंद था। लेकिन हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर पर्दा फट गया है, ये पर्दा खुल गया है, ये वास्तविकता हमारे लिए खुल गई है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम इसके अनुसार जियो, आत्मिक वास्तविकता से जियो कि तुम स्वर्गीय स्थानों में मेरे साथ में बैठे हो। मैं चाहता हूं इस आत्मिक वास्तविकता के साथ जियो कि तुम पापी नहीं परंतु एक संत हो। तुम परमेश्वर की धार्मिकता से ढाके गए हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं। और आत्मिक क्षेत्र में दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि आप धर्मी हैं और आपने परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं। दुष्ट आत्माएं जानती हैं आप यीशु के लहू में ढाके हैं। ये आत्मिक वास्तविकता है, यानी हम अज्ञानता से प्रकाशन में आए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि चर्च का ज्यादातर भाग तो अज्ञान लोगों के जैसे जी रहा है, जबकि परमेश्वर का प्रकाशन तो हमारे सामने है, हमारे हाथों में है, हमारी गोदी में है। हमें बताता है कि यह आत्मिक वास्तविकता है, तुम ऐसे ही हो, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तुम परमेश्वर के वारिस हो, तुम यीशु के साथ में संगी वारिस हो, तुमने बहुतायत का अनुग्रह पाया है और धार्मिकता का वरदान पाया है, तो जीवन में राज्य करो। यह आत्मिक वास्तविकता है। लेकिन हम चुनाव करते हैं कि अज्ञानता में रहें और हम आत्मिक युद्ध में नहीं जुड़ते हैं जैसे हमें जुड़ना चाहिए। हमें वापस यहाँ आना है ताकि इस प्रकाशन को ले ले और कहें, प्रभु आपने नए नियम में इसे रखा है और मैं इसी से जीऊंगा। आपने मुझे मसीह में यही होने के लिए बनाया है और मैं इसी तरह से काम करते जाऊंगा, क्योंकि आपने जो मुझे प्रकाशन दिया है उसके लिए मुझे लेखा देना है, जो हर पीढ़ी को दिया है। और ये प्रकाशन आपने हमें दिया है कि आज हम नए नियम के अनुसार जिए। नंबर 4, लड़ने के नियम बदल गए हैं, जिसका अर्थ ये है, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, तुम स्थिर खड़े रहो, युद्ध यहोवा का है, तुम स्थिर रहो। नए नियम में ये भाषा बदल गई। नए नियम में परमेश्वर ने क्या कहा, मैं इन वचनों को पढ़ता हूं। नए नियम में परमेश्वर आपसे ये कहते हैं, मुझसे कहते हैं, विश्वासी के नाते हमसे कहते हैं। इफिसियों 4:27 वो कहते हैं, तुम शैतान को कोई जगह न दो। प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ करो, आप शैतान को जगह न दो। इसका मतलब जीवन में शैतान के लिए दरवाजा बंद रखो। इफिसियों 6 में कहता है, तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और सारे हथियार पहनकर तुम स्थिर खड़े रहो और विश्वास की ढाल उठाओ ताकि शत्रु के जलते हुए सारे तीरों को बुझाओ और आत्मा की तलवार लेकर शत्रु के विरुद्ध में जाओ।
ये अब नए नियम में युद्ध में जुड़ने के नियम हैं। नए नियम में परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहते हैं, हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं। ये परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है कि गढ़ों को ढा दे। इसका मतलब हमें युद्ध के हथियार जो परमेश्वर ने दिए हैं उसका उपयोग करते चले जाना है। नए नियम में उसने कहा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। 1 तिमोथी 6:12 ये कहता है तुम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। युद्ध परमेश्वर का है। वो महान योद्धा हैं, अभी भी अपने लोगों के लिए लड़ने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उसके लोग जयवंत हो, परंतु वो चाहते हैं कि उसके लोग विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। देखिए, नए नियम में भाषा कुछ इस तरह से है। याकूब अध्याय 4:7, शैतान का सामना करो और वो भागेगा। यानी हम आत्मिक युद्ध में और प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा लेकिन तुम शैतान का सामना करो। पहला पत्रस अध्याय 5:8 और 9 में कहा, तुम्हारा शत्रु गरजने वाले सिंह की नाई है, ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। वचन 9, उसका सामना करो, विश्वास में मजबूत रहो। इसका मतलब युद्ध के नियम बदल गए हैं। अब नए नियम में परमेश्वर ये कहते हैं, तुम्हारे लिए मुझे जो कुछ भी करना था वो मैंने किया है। सच में मैंने युद्ध लड़ लिया है, शत्रु को दूर किया है और अब मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे किए गए काम में तुम चलते जाओ। यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैंने युद्ध लड़ लिया है, शैतान के सिर को कुचल दिया है, मैंने शत्रु को पहले जीत लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और अपनी विजय का दावा करो। युद्ध के नियम तो नए नियम में बदल गए हैं। अब मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूं और मैं इसके बारे में आज इतना उत्साहित क्यों हूं? क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि परमेश्वर आपको और मुझे ये बताना चाहते हैं कि खड़े हो और लड़ते जाओ। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ और लड़ो। कभी ऐसी दशा में न आए जहां पर आप आत्मिक रीति से बेकार हो या आत्मिक रीति से कुछ न करें या आत्मिक आलस्य में न आए, बस ये कहते हुए कि हाँ, युद्ध तो परमेश्वर का है। देखिए, जहां तक कि हमारी बात है, परमेश्वर युद्ध लड़ चुके हैं। कलवरी के क्रूस पर उसने इसे पूरा किया। उसका काम तो अब पूरा हो चुका है। उसने शत्रु को कुचल दिया है, उसे निहत्ता कर दिया है, अंधकार की उन सारी सामर्थ को। अब वो कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। आप इसे कीजिए। तो ऐसे कौन से युद्ध हैं जिनका हम सामना करते हैं? तो आइए संदेश के व्यवहारिक उपयोग के बारे में चर्चा करें। शायद आप सुन रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास ये सब मुश्किलें हैं। हो सकता है आपकी नौकरी चली गई, शायद आपकी कंपनी में सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, आप आगे बढ़ रहे थे, शायद आप टॉप परफॉर्मर थे और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था और उसके बाद में पैंडेमिक आ गया और फिर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ खास निर्णय लेने पड़े और आगे ऐसा हुआ कि आपकी नौकरी चली गई। जानते हैं, कहीं अगर कोई विश्वासी कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो, क्या विश्वासी को इस तरह से कहना सही होगा? देखिए, आप कहेंगे अय्यूब ने कहा था। हाँ, लेकिन आप नहीं। अय्यूब के पास प्रकाशन नहीं था, पर आपके पास है। अय्यूब तो अलग समय काल में जी रहा था और उसके पास तो बस थोड़ा सा ही प्रकाशन था, लेकिन आपके पास ज्यादा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत पूरी करेंगे। आपको नए नियम की भाषा बोलनी है। परमेश्वर ने आज हमें जो प्रकाशन दिया है उसके अनुसार जीना है और उसका वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। आप नहीं कह सकते हैं परमेश्वर ने मुझसे नौकरी छीन ली कि मुझे एक पाठ सिखाए। आप ये नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर ने नए नियम में आपको जो प्रकाशन दिया उसके अनुसार आपको जीना है। ये बदलाव का समय है। हम जिस समय में जी रहे हैं उसे समझ लीजिए। परमेश्वर ने हमें जो प्रकाशन दिया उसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। आज के दिन आप अय्यूब के प्रकाशन से नहीं जी सकते, मूसा के प्रकाशन से नहीं जी सकते, यहोशू के प्रकाशन से नहीं जी सकते, पुराने नियम के प्रकाशन से नहीं जी सकते हैं। प्रभु ने जो किया उसमें जीना है। कहिए, प्रभु, मैं जानता हूं शायद उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन आपका वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता से यीशु के नाम में जो भी मांगूंगा वो मुझे देंगे। प्रभु, आप मेरी ओर से हैं, आप मेरे लिए हैं। हम पुराने नियम की इन सारी सच्चाइयों पर उभारते जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पुराने नियम को दूर करें। हाँ, हमें उस पर बनाते जाना है, लेकिन जो परमेश्वर ने दिखाया उस पर जीना है। आप खड़े हो जाइए और लड़िए। ये मत कहिए प्रभु मेरे लिए लड़ेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, प्रभु आपकी ओर से हैं, आपको लड़ना है। जो भी करना है आपको करना है कि अच्छी नौकरी ले लें,
अपना रेज्यूमे भेजें और विश्वास कीजिए कि अकाल के समय परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। विश्वास करें, प्रभु आपके लिए काम करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, प्रभु आपके लिए द्वार खोलेंगे और आप आगे बढ़िए। या हम में से कुछ लोग व्यापार के मालिक के रूप में जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं, जानते हैं व्यापार के मालिक के रूप में हो सकता है जो मार्केट जिसमें आप काम कर रहे हैं या प्रयोजन कर रहे हैं और उस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि आपकी सर्विस और प्रोडक्ट के लिए कोई भी मांग नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। और इस तरह से मत कहिए कि हाँ, परमेश्वर ने ये किया है कि मुझे एक पाठ सिखाए, प्रभु ये सब कुछ कर रहे हैं कि मुझे और नम्र बनाए। ऐसी बात मत कीजिए। नए नियम की सच्चाई से आप जिएं। अवश्य ये सब कुछ हमारे आसपास हुआ है और अवश्य ही हमारा जो विश्वास है वो तो परखा गया है कुछ परिस्थितियों में। अवश्य ही चुनौतियां तो हैं, लेकिन आप कहिए, प्रभु आपका वचन कहता है मैं यीशु के द्वारा जीवन में राज्य करूंगा, यानी इस परिस्थिति पर मैं अधिकार करूंगा, इस परिस्थिति पर मैं राज्य करूंगा। आपका वचन कहता है मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, यीशु के द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया। वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है संसार पर जयवंत होता है, इसलिए मैं इन परिस्थितियों पर जयवंत होऊंगा। यीशु जयवंत होने में मदद करेंगे। तो आप उठ खड़े हों और आप कहें कि प्रभु मुझे संपन्न कीजिए। आप अपने व्यापार पर आशीष कहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर आशीष कहते जाइए, प्रभु मुझे आप संपन्न बनाएंगे, इस अकाल में भी आप मुझे फलवंत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर से हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी के जैसे बोलिए। शायद हम में से कुछ लोगों के लिए युद्ध तो हमारे विवाह के क्षेत्र में हो सकता है, शायद ये आपके परिवार में होगा, शायद ये आपके बच्चों के बारे में हो, या फिर आपकी सेवकाई के बारे में हो सकता है। यानी युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पहले ही घोषित कर दिया है कि वो आपको जयवंत करते हैं। आप युद्ध के हथियार लीजिए, विश्वास को लेकर आप पहाड़ से कहिए, आप विश्वास लेकर तूफान से बोलिए, आप विश्वास लेकर आंधी और लहरों से कहिए। इसी तरह से नए नियम का विश्वासी युद्ध में जुड़ता है। नए नियम का विश्वासी ये नहीं कहता युद्ध परमेश्वर का है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। नए नियम का विश्वासी कहता है मैं जानता हूं प्रभु ने मुझे विजय दी है, उसने मेरे लिए युद्ध लड़ लिया है, विजय मेरी है, युद्ध मेरा है और प्रभु ने इससे निपट लिया है, विजय मेरी है, इसलिए अब मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ूंगा। अब मैं शत्रु का सामना करूंगा, अब मैं तूफान और आंधी पर राज्य करूंगा, अब मैं परिस्थितियों पर राज्य करूंगा। उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं लड़ते जाऊंगा। आज मैं यही हमारे दिल में लाना चाहता हूं। युद्ध तो प्रभु का है, परंतु आपको खड़े होकर लड़ना है। तो खड़े हो जाइए और लड़िए। प्रभु ने जो आपको दिया उसे लेकर लड़िए। परमेश्वर ने कहा वो हमेशा हमें विजय देंगे। देखिए, जब हम लड़ने लगते हैं, जब हम युद्ध में जुड़ते हैं, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 2:14 में कि परमेश्वर हमें अवश्य ही विजयी बनाएंगे। इसे विश्वास की अच्छी कुश्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस युद्ध में हमेशा जयवंत होते हैं। ये युद्ध लड़ने के योग्य है और इस युद्ध में हम जयवंत होंगे। ये जानते हुए लड़े कि विजय आपकी है और परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। युद्ध तो प्रभु का है, पर आप खड़े होइए और लड़िए, क्योंकि विजय तो आपकी है। हम अब इस संदेश के अंत में यहाँ प्रार्थना करने वाले हैं और यानी हम यहाँ प्रभु भोज में जुड़ेंगे और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कई बार युद्ध आसान नहीं होता है, पर आज मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश में आपके लिए उद्देश्य है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लड़ते जाएंगे तो आप विजय प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप खड़े रहकर वो करें जो उसने कहा है तो विजय आएगी ही। वो आपको मुकुट देंगे, विजय का मुकुट आपका होगा। तो आइए अभी हम प्रभु भोज में जुड़ते हैं, क्योंकि ये तो हमारी वाचा का चिन्ह है। जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं तो मैं चाहता हूं प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद कि काम पूरा हो चुका है। क्रूस पर अंतिम शब्द में यीशु ने कहा कि ये पूरा हो गया है, काम पूरा हुआ। बाइबल कहते उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य यानी शैतान को उसने हरा दिया, अपना काम पूरा किया। कहिए प्रभु आपका धन्यवाद, युद्ध तो जीत लिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं जिस किसी युद्ध में लड़ रहा हूं ये जीत लिया गया है। मुझे बल दीजिए कि मैं लड़ूं और विजय में प्रवेश कर लूं, जो मेरे लिए पहले ही दे दी गई है, जो मेरे लिए रखी गई है। मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आप जो घर के मुखिया हैं, आइए इससे समर्पण करें।
आप इन सारे एलिमेंट्स को लीजिए। अगर आप अकेले हैं तो इस पर अपना हाथ रखिए। तो आइए इन एलिमेंट्स को हम ले लें, हम प्रार्थना करेंगे और फिर भागी होंगे एक साथ। तो आइए प्रभु से कहिए, धन्यवाद, आपने युद्ध पूरा कर लिया है, मेरे लिए जीत लिया। मैं अपने विजय में प्रवेश करूंगा, चाहे जो भी क्षेत्र हो, मैं विजय प्राप्त करूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु मसीह के नाम में हम पृथ्वी के इन एलिमेंट्स को आपको सौंपते हैं, रोटी और दाखरस को, जो कि हमें क्रूस की याद दिलाता है। क्रूस पर यीशु मसीह का पूरा किया गया काम, जहां उसने युद्ध लड़ा और हमारे शत्रु को कुचल दिया। सब कुछ बदल गया, हमारा शत्रु हराया गया है। और पिता, हम प्रभु की मृत्यु का दावा करते हैं। हम दावा करते हैं कि युद्ध तो जीत लिया गया है। हम घोषणा करते हैं कि हमारे लिए विजय की गारंटी दी गई है। प्रभु, हम मांगते हैं इस वाचा के आधार पर कि हम में से हर एक व्यक्ति अनुग्रह पाए कि हम इसमें कदम रखें और विजय पाएं, और उस विजय में हम कदम रखें जो हमारे लिए निश्चित करके रखी गई है। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई। मेरे स्मरण में यही किया करो। क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया, उसने हमारी बीमारी और रोगों को उठा लिया, हमारी परिपूर्णता का प्रयोजन किया और शत्रु को कुचल दिया। तो आइए एक साथ रोटी खाते हैं, ये जानते हुए कि क्रूस पर यह काम पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु ने कहा कि नई वाचा का ये मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए उंडेला गया है। मेरे स्मरण में यही किया करो। तो आइए एक साथ इस कटोरे से पीते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए जिसने आज परमेश्वर का वचन सुना है। पिता, नए नियम की सच्चाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि युद्ध तो पूरा हो चुका है और शत्रु को हराया गया है, और विजय तो हमारी है, और हम विजय के क्षेत्र से जुड़ते हैं। हम शत्रु से लड़ते हैं और उस विजय का दावा करते हैं जो हमारी है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए जो अभी युद्ध का सामना कर रहा है, चाहे भावनात्मक युद्ध हो या कोई मानसिक युद्ध हो या फिर शारीरिक युद्ध हो, कमजोरी, रोग या बीमारी के विरुद्ध, या फिर ये परिस्थितियों का ऐसा युद्ध हो जहां पर परिस्थितियां बिगड़ चुकी है, या फिर आर्थिक युद्ध हो या कानूनन युद्ध हो या किसी भी तरह के युद्ध में अगर ये जुड़े हुए हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि बाइबल कहती है यही वो विजय है जिसने संसार पर जय पाई है, वो हमारा विश्वास है। मेरी प्रार्थना है कि विश्वास उत्साहित हो ताकि ये विजय में चलते चले जाएं जो आपने इनके लिए रखी है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इनकी परिस्थिति में विजय कहता हूँ, इनके युद्ध में विजय और इनके शत्रुओं के ऊपर विजय, इनके युद्ध में विजय, बीमारी और रोगों के ऊपर विजय। और अभी इस समय प्रभु जी बंधनों को तोड़िए, बीमारी और रोगों के बंधन टूट जाएं, नीचे गिर जाएं। ये विजय और जय को महसूस करें, ये विजय को आते हुए देखें और अपने जीवन में सामने वास्तविकता होते हुए देखें। बीमारी पर, रोगों पर, आर्थिक परेशानी पर और हर एक मुश्किलों पर, इनके वैवाहिक जीवन में या इनके बच्चों की जिंदगी में या परिवार के सदस्य के जीवन में ये विजय को देखने पाए कि वो वास्तविकता में हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी आत्मा की सामर्थ से ये हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, युद्ध तो परमेश्वर का है, लेकिन आपको खड़े होना है और लड़ना है। शायद ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्हें ये संदेश सुनना चाहिए।
आप उन्हें आशीष दे सकते हैं ये संदेश उन्हें भेजने के द्वारा। आप जितने भी लोगों को जानते हैं जिनके बारे में प्रभु याद दिलाकर कहते हैं कि उस व्यक्ति को ये संदेश भेजो, उन्हें भेजिए और सुनने के लिए कहिए, क्योंकि ये उनके विश्वास को उभारेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ये उन्हें विजय में लेकर आएगा जो परमेश्वर उनके जिंदगी के लिए चाहते हैं। तो आगे बढ़िए, जितने लोगों को हो सके ये संदेश शेयर कीजिए। शायद कुछ लोगों को ये संदेश 2 या 3 बार सुनना चाहिए। मैं चाहता हूं आप इस संदेश को बार बार सुनिए, इस सच्चाई को जानने तक कि आप जयवंत है, जब तक कि आपके जीवन में मजबूती से ना आ जाए। आप अपने आप को इस नई दशा में लाएं, नए नियम में लेकर आएं। शायद 3-4 बार सुनना पड़े, इसे कीजिए जब तक कि आपकी आत्मा इसमें जुड़ न जाए उस सच्चाई के द्वारा जो वचन में हमें दी गई है। तो प्रभु आपको आशीष दे। हमसे संपर्क कीजिए, अपनी गवाही हमें भेजिए। हम बड़ी खुशी से दूसरों के साथ इसे बांटेंगे ताकि दूसरे लोग प्रोत्साहित हो। हमें लिखिए testimony@apcwo.org पर। अगली बार मुलाकात होने तक प्रभु आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा बनी रहे। आमेन।